नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में। हमारे यूट्यूब फैमिली के एक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि प्लीज़ अर्जेंटम नाइट्रिकम ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इस पर वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अर्जेंटम नाइट्रिकम ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, ये मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है इसके क्या क्या मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी है ये बहुत ही दुबला पतला रहता है। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो और भी दुबला और पतला होता जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाई देती है। ये जो पेशेंट है इसका निचला जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा दुबला रहता है। तो ऐसा ये जो पेशेंट है बहुत ही दुबला और पतला रह सकता है। ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी है इसको जब रास्ते से वो जाता है तो ऊंची मकानों को जब देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, या फिर जब वो पुल क्रॉस कर रहा है और नीचे देखता है ऊंचाई से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब वो रास्तों पर से चलता है और ऊंची मकानों को देखता है तो उसको ऐसे लगता है वो मकानें उस पर गिर जाएगी, इसी वजह से वो घबरा जाता है। जब वो पुल क्रॉस करता है तो उसको ऐसे लगता है उस ऊंचाई से वो नीचे गिर जाएगा, वैसे इसके लिए वो घबरा जाता है। तो ये जो विचार है या फिर ये जो घबराहट है इतनी हावी हो जाती है कि वो सचमुच से पुल से गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। ये जो अर्जेंटम का रोगी है इसमें अगर किसी बात का इंतज़ार हो रहा है तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा होती है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, लेकिन जब तक वो एग्ज़ाम के लिए नहीं जाएगा तब तक उसके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट रहेगी और कंटिन्यूअसली उस एग्ज़ाम के बारे में सोचता रहेगा। अगर कोई बच्चा है उसने उसकी माँ को फ़ोन करके बता दिया है कि आज रात की ट्रेन से मैं घर आ रहा हूँ, तो उस माँ के लिए उस रात को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा सोचती रहती है कि ये कौन से ट्रेन से आएगा, वो ट्रेन अच्छे से आएगी भी या नहीं। बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं और वो घबरा जाती है। तो किसी भी बात पर लेकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसको अगर बाहर जाना है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस में उस व्यक्ति को जाना है या फिर एग्ज़ाम के लिए जाना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है या फिर कोई पब्लिक स्पीकर है उसको व्याख्यान देने के लिए जाना है पब्लिक में, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इतना डर जाता है कि उसको दस्त चालू हो जाते हैं। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। तो एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक स्पीकर है उसको पब्लिक के लिए व्याख्यान देने जाना है तो उसके कॉन्फिडेंस को बहुत कम हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस, और वो घबरा जाता है और उसको दस्त चालू हो जाते हैं। लेकिन जब उस टास्क को वो कंप्लीट करने के लिए जाता है यानी कि व्याख्यान देने जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान देकर आता है। वैसे ही स्टूडेंट में रहता है, वैसे ही विद्यार्थियों में भी रहता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको दस्त चालू हो जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम लिखने के लिए वो बैठ जाते हैं एक बार तो बहुत अच्छी तरीके से पेपर लिख कर आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स वो लाते हैं। तो ऐसे एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी के लिए ये अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये जो अर्जेंटम का रोगी है इसमें अगर मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि विद्यार्थी हो या फिर कोई एक्टर है, उन लोगों में मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो चालू हो जाते हैं, जैसे कि पक्षघात होना या फिर मानसिक श्रम के वजह से डर जाना, पैनिक अटैक्स आना या फिर पेट की खराबी, पेट में गैस बन जाना, पेट फूलना, दस्त हो जाना, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ उनको हो जाती है। ये जो अर्जेंटम का रोगी है इसको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है।
वो हमेशा मीठा खाता रहता है, लेकिन मीठा खाने से उसकी पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ चालू हो जाती है। मीठा खाने से उसके पेट में गैसेस बन जाते हैं, उसका पेट फूलना चालू हो जाता है और ब्लोटिंग सेंसेशन रहता है, पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए मीठा खाने से उसके पेट के कंपोनेंट्स जो है वो एग्रेवेट हो जाते हैं, लेकिन मीठा खाना उसको पसंद है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये गले के लिए, थ्रोट पेन के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति में थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा खराश और दर्द है, तो वैसे सिचुएशन को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम से ठीक कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई सिंगर है जिसके गले की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, फिर बहुत ज़्यादा ओवर यूज होता है, जिसकी वजह से उसको लायरेंजाइटिस जैसी परेशानियां होती है, यानी कि जो भी स्पीकर है या फिर जो भी सिंगर है उनमें अगर लायरेंजाइटिस या फिर गले की खराबी बहुत जल्दी होती है, तो उनमें अगर हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही में ये जो अर्जेंटम का रोगी है, इसके गले के रिलेटेड एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसको ऐसे लगता है कि मछली की हड्डी जो है उसके गले में अटकी हुई है और बहुत ज़्यादा तेज दर्द, और उसको निकालने का प्रयास करता है। ये जो अर्जेंटम का रोगी है, इसमें आंखों के रिलेटेड भी बहुत अच्छी तरीके से ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी आंखें आती है या फिर आपकी आंखों में आपको कमजोरी है, आंखें लाल हो जाती है, दर्द रहता है, या फिर ये जो पेशेंट है ये क्या करता है कि बुजुर्ग लोगों की तरह बहुत दूर से पढ़ता है, उसको ऐसे लगता है कि नज़दीक लिया तो उसको पढ़ने को नहीं होगा, या फिर आंखों में दर्द होगा, या फिर आंखों में श्रम करना पड़ेगा, इसलिए वो दूर से पढ़ने का प्रयास करता है। ये जो अर्जेंटम का रोगी है, इसमें पेट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, यानी कि पेट फूलता है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दस्त उसको होते हैं, डायरिया जैसी परेशानियां हैं, यानी कि जब वो मीठा खाता है तो उसको गहरे कलर के दस्त हो जाते हैं, या फिर पेट में गैस जो है वो बनती है, जिसके वजह से उसके पेट में दर्द होता है, अम्बिलिकल के यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है। तो ऐसी सारी परेशानियों में अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जब उसको गले की या फिर पेट की जो भी तकलीफें होती है, तो ठंडे कमरे में जाता है या फिर ठंडा कुछ पीता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्म कमरे में जाता है, उसकी खिड़कियां फिर दरवाजे बंद है, तो उसको तकलीफें तुरंत चालू हो जाती है। तो वो क्या करता है, जब रूम में जाता है तो सारी खिड़कियां खोल देता है और ठंडी हवा से उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जब पेशेंट दाई करवट पर सोता है तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट अनुभव होता है। जब वो दाई करवट पर सोता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसके हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, इसलिए वो दाई करवट पर नहीं लेट सकता। उसको पसंद है दाई करवट पर लेटना, लेकिन उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, इसके वजह से वो सो नहीं पाता है। इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ये जो पेशेंट है हर चीज़ को जल्दी जल्दी में करना चाहता है। उसको ऐसे लगता है उस चीज़ को मैं कैसे खत्म करूंगा, उस टास्क को मैं कैसे जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, तो हर चीज़ वो जल्दी जल्दी करना चाहता है। खाना भी बहुत जल्दी जल्दी खाता है, उसको जो भी काम दिया है वो भी बहुत जल्दी जल्दी से करता है, या फिर उसको पब्लिक में जाना है व्याख्यान देने के लिए तो वो जल्दी जल्दी से देकर आता है, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी में लिख के आता है। तो ऐसी सारी काम उसको बहुत ज़्यादा जल्दी में करना रहता है और उस कामों को निपट कर उसको आराम से बैठना रहता है, क्योंकि उसको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, उससे उसको छुटकारा पाना रहता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए ये अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के सिम्टम्स है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, और ये मेडिसिन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में हम प्रिस्क्राइब करेंगे 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ अर्जेंटम नाइट्रिकम ये जो मेडिसिन है ये आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।